रोमियोस के 12वें अध्याय के तीसरे पद की दूसरी लाइन में पौलुस कहता है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। पौलुस के इस कथन को समझने के लिए पहले हमको लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाना होगा, जहां पर कि यीशु मसीह भी अपने लोगों को समझा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझको और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा, कि वो जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और इस उपवास काल में जब हम मसीही आचरण पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार का हमारा आचरण होना चाहिए, और इस विषय को हम रोमियोस के 12वें अध्याय से सीख रहे हैं। एक मसीही व्यक्ति का आचरण, व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसका जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, और पौलुस प्रभु यीशु मसीह की इसी शिक्षा को लेकर रोम की मंडली को लिखता है कि तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। और पौलुस यहां पर समझा रहा है कि आपको और मुझको मसीही जीवन में अपने आप को बढ़कर नहीं समझना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और उसके कारण हमको धोखा हो जाता है। और यहां पर 4 बातें पौलुस लिख रहा है। सबसे पहले वो कहता है, तुम में से हर एक से कहता हूं, अर्थात मंडली के प्रत्येक लोगों से, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वो अधिकार रखते हों और चाहे वो ऊंचे पदों पर पदस्थ हों, वो कहता है तुम में से हर एक से कहता हूं। और ये सबके लिए लागू होता है कि पौलुस एक रूपता देखना चाहता है, जीवन में एक आचरण को देखना चाहता है कि सब में एक प्रकार का आचरण हो। और दूसरी बात वो लिखता है, जैसा समझने चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको और मुझको अपने आप को जैसा समझना चाहिए हम उसी में सीमित रहें,
हमको अपने आप को अधिक बढ़ाकर नहीं समझना है। और इसे हम इस रूप से भी कह सकते हैं कि हमको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। स्वयं का हमको देखना है कि हम किस प्रकार के, किस लायक हैं। हम अपने को उतना ही समझें। हम बड़ा या छोटा ना बनाएं किसी को, या अपने आप को बड़ा बनाकर हम घमंड ना करें। कई लोग हैं जिनको कोई दायित्व मिल जाता है तो वो अपने आप को दूसरों से बहुत बड़ा समझने लगते हैं। मंडली में उनको ये पद दे दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया, उनको किसी पद पर नियुक्त कर दिया गया, और तब वो मंडली के अन्य लोगों से अपने आप को, सामान्य भाषा में कहें तो सुपीरियर अर्थात श्रेष्ठ समझने लगते हैं। पर पौलुस कहता है जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ न समझें कि हम तो श्रेष्ठ हैं, इस कारण हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा अच्छे पदों में हैं, हम ज्यादा धनाढ्य हैं, हम में ज्यादा योग्यता है और इसलिए हमको यह पद दिया गया है। ऐसा घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए और हम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी बोलचाल को, सबको पहले के समान ही रखें जैसे हम थे। ये पद आज हैं, कल समाप्त हो जाएंगे। हम इसके कारण अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझें और उसका घमंड ना करें। और तीसरी बात वो कहता है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार अर्थात योग्यता के अनुसार बांट दिया है। अर्थात आप या मैं जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। परमेश्वर ने आपको और मुझको ये दिया है, उसने बांटा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और 14वें पद से 30वें पद में देखते हैं, वहां पर एक स्वामी विदेश जा रहा है और जब वो दूर देश जा रहा है अपने सेवकों को बुलाता है। एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा और एक को 1 तोड़ा प्रदान करता है कि तुम इससे लेन देन करना और जब मैं लौट कर आऊंगा तब मैं तुमसे इन तोड़ों का हिसाब लूंगा। अब जिसको 5 तोड़ा दिया गया था वो घमंड करे कि मुझको तो 5 दिया लेकिन दूसरों को 2 और 1 ही दिया, ये उचित नहीं है। स्वामी ये जानता था कि इसमें क्या योग्यता है, ये 5 तोड़ों से व्यापार कर सकता है। उसके बाद जिसको 2 तोड़े दिया, पर उसका स्वामी ये जानता था कि ये इन पैसों से, इस धन से, इस चांदी से इतना व्यापार कर सकता है और इसलिए उसको 2 तोड़े दिए। और एक और है जिसको 1 तोड़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसको यूं ही दे दिया, लेकिन उसने उसकी योग्यता के अनुसार जो वो कर सकता था या कर सकता है उसके अनुसार उसको 1 तोड़ा प्रदान किया। ये परमेश्वर आपको और मुझको अलग अलग योग्यताएं देता है और जैसा मैं कई बार कह चुका हूं, यदि हम अच्छा गाते हैं तो ये हमारी योग्यता नहीं है। इस गले को सुरीला बनाने वाला परमेश्वर है। कोई भी अपने योग्यता से, अपनी शक्ति से, अपने रियाज से ये नहीं कर सकता कि उसका गला सुरीला हो जाए, वरना बहुत लोग अच्छे अच्छे गायक बन जाते, बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का एक दान है, ये दिया हुआ उसका तोड़ा है और हम उस पर घमंड ना करें। यदि हम अच्छा बजा सकते हैं, हमारी उंगलियों में परमेश्वर ने बल दिया है। यदि ये हमारी उंगलियों की गांठ कड़ी हो जाए, हमारी उंगलियां ना चलें, हमारा हाथ
उतना सटीक ना चले, लकवाग्रस्त हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बजाना हमारी योग्यता नहीं, परमेश्वर का दान है। हमारा लिखना, हमारी बुद्धि यदि थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए, मनुष्य पागल हो जाता है, पागल कहलाने लगता है। लोग कहते हैं अरे इसको तो कोई अकल नहीं है। हम जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी प्रचार करते हैं, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा है, परमेश्वर का दान है जो उसने आपको और मुझको दिया है। और इसलिए पौलुस इस बात को समझाता है, मंडली को लिखता है कि जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार दिया है, ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है, और आपको और मुझको इस पर घमंड नहीं करना है, लेकिन हमको इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करना है। और इसलिए चौथी बात वो कहता है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, सुबुद्धि के साथ। और यहां इसी बात पर वो जोर दे रहा है कि अपनी इन योग्यताओं को जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दी हैं, हम इसको सुबुद्धि के साथ इस्तेमाल करें, ताकि इससे परमेश्वर को महिमा मिले। और इसलिए वो बड़ी विनम्रता के साथ मंडली को समझा रहा है कि तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ये पद आपको और मुझको आत्म अवलोकन करने के लिए प्रेरित करता है। पौलुस मंडली को इसी निमित्त लिख रहा है कि आप और मैं, मंडली के लोग, आत्म अवलोकन करें। वो साधारण सदस्य हैं, अच्छी बात है। वो किसी पद पर हैं, अच्छी बात है। वो कोई अधिकार रखते हैं, अच्छी बात है। वो अध्यक्ष हैं, अच्छी बात है। सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, या क्लास लीडर हैं, सब बातें ठीक हैं, क्योंकि ये पद परमेश्वर ने आपको और मुझको मेरी योग्यता को समझते हुए, मेरी शक्ति को समझते हुए प्रदान किया है। मैंने परमेश्वर से छीना नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का दान है। और इसलिए सुबुद्धि के साथ, यानी कि बड़ी सावधानी के साथ, आत्म अवलोकन करते हुए हमको इन कार्यों को, इन दायित्वों को जो परमेश्वर की ओर से मिले हैं, उनका उपयोग करना है। स्वयं पौलुस बहुत योग्य था, लेकिन वो अपनी योग्यता पर नहीं, पर परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह के कारण कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। ये सारी बातें जो आपको और मुझको मिली हैं, जो स्थान मुझको मिला है, वो परमेश्वर के अनुग्रह का कारण है। और इसलिए हम सावधान रहें, ऐसा ना हो कि हम घमंड करें, जैसा कि यीशु मसीह ने लूका में उसके 14वें अध्याय के 7वें पद से 11वें पद में समझाया कि लोग मुख्य मुख्य जगह चुन रहे हैं, वो अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं तू सबसे नीचे स्थान को चुनना, ताकि जिसने तुझको बुलाया है वो कहे, हे मित्र आगे बढ़ और विराज। हमको अपने आप को स्वयं बड़ा नहीं बनाना है, अपने आप को लोगों पर
बड़ा स्थापित नहीं करना है, पर लोग हमको सम्मानित करें, हमको बुलाएं, ये परमेश्वर चाहता है। तभी हमारा सम्मान है। और यदि हमने अपने आप को ऊंचा उठाना चाहा और यदि किसी ने हमको टोक दिया तो हमको लज्जित होना पड़ेगा। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके लोग लज्जित हों। पौलुस नहीं चाहता कि मंडली के लोग लज्जित हों, और इसलिए वो समझाता है कि तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आत्म अवलोकन करते हुए अपने आप को स्वयं ऊंचे पदों पर स्थापित, ऊंचे स्थानों पर स्थापित करने की कोशिश ना करें, लेकिन लोग हमसे निवेदन करें और तब हम उन स्थानों पर विराजमान हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस उपवास काल में आप हमको अपने वचन से मसीही जीवन की उन निर्बलताओं के विषय में समझा रहे हैं कि हम ऐसा ना करें जिससे कि हमको लज्जित होना पड़े, लेकिन हम आपकी दृष्टि में भी और संसार की दृष्टि में भी नम्रता के साथ ऊंचे स्थानों को प्राप्त कर सकें। आप हमको विनम्र बनाइए कि हम अपने आप को बड़ा ना समझें, लेकिन जो है उसके अनुसार आचरण करते हुए आपको महिमा दे सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।